हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे सेट्स की, सबसेट्स की। ठीक है, सबसेट की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या होता है सबसेट्स? तो सबसेट होता है अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी अ सबसेट of a set B if every elements of A is also an element of B। बेटा इसका मतलब क्या है यहाँ ये समझे। देखिए ये कह रहा है इफ़ अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ आ इज़ आल्सो आ एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तो वो क्या कहलाएगा? उसके सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना। या ये कहे हम इस बात को सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो भी हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। किसको? ए को बी का। ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं इसको? देखिए सपोज सेट सॉरी चलिए एग्जाम्पल बाद में लेते हैं। इसको जो है ना पहले रिप्रेजेंट देख लेते हैं। इसका रिप्रेजेंट क्या होता है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ of this sets by this symbol and A is subset B। और इसका मतलब होगा बेटा इफ़ A बिलोंग्स टू ए, यदि A बिलोंग्स करता है ए को। बिलोंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि A क्या है? A सेट A के अंदर है। देन तब क्या होगा? A बिलोंग्स करेगा B को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं किसी सेट की। ठीक है ना। मान लीजिए सेट ए है हमारे पास, सॉरी सेट बी है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट बी के कोई एलिमेंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना। और सेट बी के एलिमेंट क्या है? सॉरी हमने गलत लिख दिया बेटा यहाँ पर। सेट ए इसे ले लीजिए। ठीक है। और सेट बी इसे ले लीजिए। सेट बी के कुछ एलिमेंट हमने ये लिख दिए 2 4 5 6। ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। देखिए सेट बी के 2 4 5 6 सेट ए में प्रेजेंट है या नहीं है? 2 4 5 6 है, यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है। तो सेट बी क्या हुआ? सबसेट हुआ सेट ए का। हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह से हम आगे बात करते हैं किसी कुछ और एग्जाम्पल पर। ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे? मान लो मैं क्या लिख देता हूँ, अगर हमारे पास सी सेट है क्या? 5। ठीक है ना। या तो 5 लिखते हैं इसको, या लिखते हैं खाली इस तरह से, है ना। तो सी सेट क्या है? 5। तो 5 क्या ए का सबसेट है? बिल्कुल, क्योंकि 5 सभी के अंदर होता है, सभी सेट में होता है। तो हम लिख देंगे क्या? सी इज सबसेट ऑफ ए। और सी सबसेट है बेटा बी का भी, क्योंकि बी के अंदर भी हमारा क्या है? 5 प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे सी सबसेट ऑफ बी।
ये 3 रिलेशन हमारे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक सेट है हमारे पास डी, जिसके क्या है 1 एलिमेंट है 2 4 8 9। क्या ये सबसेट है ए का? तो हम इसका आंसर बता सकते हैं, बिकॉज हमें सेट ए पता है। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला एलिमेंट का है, ठीक है ना। और ये क्या है 1 2 4 8 9, जबकि 8 और 9 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है सेट ए के अंदर। तो हम कह सकते हैं डी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, यानी कि इसको लिख देते डी इज़ नॉट अ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है ना। सबसेट की डेफिनेशन आई थिंक अभी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, आगे टॉपिक है, टॉपिक दिया है हमारे पास सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि क्या दिया है हमने, इन्होंने सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। टॉपिक डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए इसका मतलब क्या है, रियल नंबर के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये हेडिंग कह रही है रियल नंबर के सबसेट बेटा क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, देखिए सबसे पहले आपको रियल नंबर पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, देखिए रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर देखिए रियल नंबर सिंपल एंड फॉरवर्ड आंसर देता हूँ मैं। विच नंबर आर प्रेजेंट इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर प्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए -3 -2 इधर डॉट 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 चलते चले जाएगा, एंड -1 0 1 2 3 इधर भी डॉट 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 चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारे नंबर प्रेजेंट हो गए बेटा, इंटीजर भी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, ठीक है ना, इरेशनल नंबर भी, सब रिप्रेजेंट हो गए हमारे, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, सॉरी हाँ ये क्या है, रियल नंबर है, इसमें सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए हमारे। अब देखिए इनका सबसेट कैसे बनेगा। देखिए रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रियल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सेट बना दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा रियल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा बताइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 डॉट, ये होगा नेचुरल नंबर का सेट। होगा या नहीं होगा बताइए आप मुझसे, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर बताऊँ तो सेट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए आप, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आपको पता है जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर से Q को रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अ नंबर, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्स नंबर से x इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, रेशनल नंबर का सेट, सॉरी हाँ रेशनल नंबर सेट है। इरेशनल नंबर सेट क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। कैपिटल T क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है, बुल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड x डज नॉट बिलोंग टू Q, यानी कि वो नंबर जो रियल नंबर को तो रिप्रेजेंट करते हैं बट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसे यहाँ लिख दे डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, उसको क्या करते हैं हमारे इरेशनल नंबर। मैं एक बार इनको नाम लिख दूँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है ना। ये क्या है, सेट ऑफ है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर।
अब मुझे बता दीजिए क्या रियल नंबर में सारे नंबर रिप्रेजेंट हैं, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं क्या बेटा, हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, इंटीजर का सेट सबसेट है रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, सॉरी बेटा गलती हो गई, यहाँ पर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर का सबसेट है रियल नंबर का सबसेट, इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, एंड इरेशनल नंबर आल्सो सबसेट है किसका, बताइए आप, रियल नंबर का। क्लियर, यहाँ ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न और निकलता है बेटा, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर इंटीजर में भी रिप्रेजेंट होते हैं, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा किसका, बताइए आप किसका सबसेट होगा। देखिए जब इंटीजर में तो इंटीजर का भी होगा, ठीक है ना। और आपने ये देखा कि इंटीजर में क्या रेशनल नंबर भी आते हैं, देखिए 2 3 4 5 भी इंटीजर में आ रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इंटीजर किसका सेट है, सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, है या नहीं है बताइए। तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हम क्या लिख सकते हैं बेटा, नेचुरल नंबर सबसेट है जेड का और जेड सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। इसी तरह से एक पॉइंट और आता है, देखिए रेशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का हम लिख चुके हैं, है ना, ये तो लिख चुके हैं ये वाला और ये वाला भी। तो रेशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, सबका रियल नंबर का हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि देखिए नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर इज़ नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्या बेटा, सबसेट, ठीक है ना। सबसेट को हमने समझा चुके हैं, सबसेट क्या होता है। तो इसके बेस पर कुछ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होते हैं